Hello and welcome back to my channel Ease Neat with me. Today I am here with the part 6 of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants, which includes post-fertilization, structure and events. The events is the development of endosperm and the maturation of ovule and ovary. The ovule will mature into seed and ovary will mature into fruits. जो सबसे पहले NCERT में दिया है that is endosperm. What is endosperm? Endosperm is the tissue which provide nutrients and nourishment to the developing embryo. The endosperm क्या होता है? Endosperm development precedes embryo development. ठीक है, endosperm ही nutrition provide करेगा for the embryo development. Primary endosperm cells जो है वो divide करते रहेंगी और divide करते रहेंगी और divide करते रहेंगी और form करेंगी triploid endosperm tissue. ये तो आपको पता है cells से tissue form होता है. And now these tissue will be filled with reserved food material which will later used for the nutrition of the developing embryo. ठीक है, तो ये हो गया एंडोस्पर्म. अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में. एनसीईआरटी में कोकोनट का एग्जाम्पल है जिसमें कि दो टाइप का एंडोस्पर्म है. इफ वाटर में अगर देखें हम कोकोनट के तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा. अगर कोकोनट के व्हाइट कर्नल में देखेंगे तो दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मतलब कि उसमें बहुत सारे न्यूक्लाई होंगे जो कि रिपीटेड डिवीजन की वजह से फॉर्म हुए. सेल्यूलर एंडोस्पर्म में जो है सेल वॉल फॉर्मेशन भी हो जाता है आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन. तो ये आपने देख लिया. और क्या हो सकता है, किसी फ्रूट में या किसी सीड में क्या होगा, एंडोस्पर्म जो है कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो. और किसी में क्या होता है, एंडोस्पर्म परसिस्टेंट होता है, मतलब वो रह जाता है, कम्प्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होता है. जिसमें वो कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो गया उसको बोलेंगे नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. और जिसमें परसिस्टेंट रह गया, एंडोस्पर्म जिसमें बचा हुआ है, परसिस्ट करता है, उसे बोलेंगे एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड. एग्जाम्पल वीट, मेज, कैस्टर, सनफ्लावर. एंड कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो गया उसका एग्जाम्पल है पी एंड ग्राउंडनट. आप ऐसे ही सर्च करके और भी एग्जाम्पल्स याद कर लेना बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल्स बेस्ड ही इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे नीट में, तो प्लीज आप देख के आना. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एम्ब्रायो है. तो चलो हम देखते हैं अब एम्ब्रायो को. आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट बनता है और ये जाइगोट क्या है, डेवलप हो जाता है एम्ब्रायो में. ये क्या होता है, डेवलप होता है इन द एम्ब्रायो सैक एट द माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर एंड में जो है एम्ब्रायो डेवलप करता है. मोस्टली जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड. व्हाई? देखो मोस्टली क्या बोला यहाँ पे, जाइगोट डिवाइड कब करेगा, जब कुछ अमाउंट एंडोस्पर्म फॉर्म्ड हो, क्योंकि एंडोस्पर्म ही डिवाइड करने के लिए इसको क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा. एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट. तो ये सीड ये आपने देख लिया. अब इसमें क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं एम्ब्रायो डेवलपमेंट के. जो स्टेजेस एनसीईआरटी में दिए हैं दैट इज जाइगोट से प्रो एम्ब्रायो, उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रायो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो, उसके बाद फॉर्म होता है मैच्योर एम्ब्रायो. तो ये स्टेज आप बाय हार्ट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सीक्वेंस आपसे नीट में पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं. सो दीज आर द स्टेजेस, प्लीज गिव ऑल दिस इन योर माइंड. इसके बाद जो है डाइकोटिलिडनस एम्ब्रायो क्या क्या कंसिस्ट करता है और मोनोकॉट में सीड में क्या क्या होता है एम्ब्रायो में, ये सब हम देखते हैं एनसीईआरटी में. तो हम अपने बुक में देखते हैं. लेट मी टेक द बुक. तो ये सब दिया गया है एनसीईआरटी में. अच्छा, ये मैं आपको बोलना भूल गई थी, एम्ब्रायोजेनी क्या है. एम्ब्रायोजेनी क्या है, द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट. द स्टेजेस, ये एम्ब्रायो डेवलपमेंट के स्टेजेस को एम्ब्रायोजेनी बोलते हैं. और ये अर्ली स्टेजेस जो है मोनोकॉट एंड डाइकॉट में सिमिलर होते हैं. ठीक है, और ये स्टेजेस तो आपने देख लिया था कौन कौन सा है, जाइगोट, प्रो एम्ब्रायो, ग्लोबुलर एम्ब्रायो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो एंड फाइनली मैच्योर एम्ब्रायो. अब टिपिकली डाइकॉट एम्ब्रायो में क्या क्या होता है, एम्ब्रायनल एक्सेस होता है और दो कॉटिलिडन होते हैं. द पोर्शन ऑफ एम्ब्रायनल एक्सेस above the level of cotyledon is called the epicotyle.
लेट अस सी द स्ट्रक्चर, द डायग्राम ऑफ दिस। देखो ये है डाइकॉट सी, ये है डाइकॉट एम्ब्रायो, ठीक है। अब इसमें लिखा है द पोर्शन ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन। तो इसमें ये कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन से अबव एम्ब्रायनल एक्सिस का जो लेवल है दिस इज एपिकोटाइल, ठीक है, ये एपिकोटाइल है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। एपिकोटाइल हो गया, which terminates with the plumule or stem tip or stem tips. The cylindrical portion below the level of cotyledon is a hypocotyle. देख लेते हैं, अभी वापस इधर आते हैं। लिख रहा है which terminates with the plumule, तो एपिकोटाइल टर्मिनेट हो रहा है प्लूम्यूल में, ठीक है। और we can say the stem tip, this is the stem tip. The cylindrical portion below the level of cotyledons, below the cotyledons is hypocotyle. Embryonal axis cotyledon के below वाला level is hypocotyle. That terminates at the lower end of radicle and the root tip. मेनली आपको तो ये स्ट्रक्चर याद रहेगा। कॉटिलिडन्स होते हैं, ऊपर प्लूम्यूल होता है, नीचे रेडिकल के नीचे क्या होता है, रूट कैप फॉर द प्रोटेक्शन, जो एनकरेज करने के लिए हेल्प करे, वो क्या है, पेनिट्रेट करने के लिए सॉइल को हेल्प करता है रूट के। तो ये है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एम्ब्रायोज ऑफ मोनोकॉट पोजेस ओनली वन कॉटिलिडन। मोनोकॉट है तो कॉटिलिडन वन ही होगा, और इसको यहाँ पर कॉटिलिडन नहीं स्कैटुलम बोलेंगे क्योंकि ये सिंगल है, और ये सिचुएट होता है टुवर्ड वन साइड लेटरल ऑफ द एम्ब्रायनल एक्सिस। एट द लोअर एंड द एम्ब्रायनल एक्सिस हैज इट्स रेडिकल, ऑफ कोर्स लोअर एंड में रेडिकल होता है, अपर उससे हो जाएगा उसके क्या है, रूट कैप एनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड सीड। नेक्स्ट देखते हैं, रूट कैप एनक्लोज्ड बाय अनडिफरेंशिएटेड शीट कॉल्ड कोलोराइजा। देखो कोलोराइजा एंड कोलोप्टाइल दो है ना, तो कोलोराइजा इसमें देखो आर है, तो आप ये याद रखना, ये रूट के नीचे होता है। कोलोप्टाइल में पी आता है, सो वो प्लूम्यूल के ऊपर होगा, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस अबव द लेवल अटैच्ड टू स्कैटुलम इज एपिकोटाइल. Epicotyl has a shoot apex and a few leaf primordial enclosed in a hollow follicular structure, the coleoptile. ठीक है, so a few this observe various parts of the embryo. अगर आपको सब parts देखने हैं तो you can soak few seeds in water and then split the seeds and observe the parts, various parts. Okay, next topic आ गया seed का. सीड्स क्या होते हैं? फर्टाइल ओव्यूल होते हैं. फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड फॉर्म करता है. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म. एक कंडीशन भी है जहाँ की विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड फॉर्म होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, एपोमिक्सिस वाला कंडीशन. दीज आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट. सीड्स में क्या क्या होता है? सीड कोट होता है, कॉटिलिडन होता है और एम्ब्रायो एक्सिस होता है. ये तो आपको बता दिया. फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टाइल ओव्यूल होता है, ये फ्रूट के अंदर होता है. इसके पार्ट्स बता दिए. ये देखो कॉटिलिडन क्या होता है? थिक एंड स्वोलन होता है ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व. फूड रिजर्व होते हैं, सो ये थिक एंड स्वोलन होते हैं. अगर मैच्योर सीड में क्या हुआ, एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड हो गया तो वो नॉन एल्बुमिनस होगा, और अगर एंडोस्पर्म है तो एल्बुमिनस होगा. ठीक है, ये मैं आपको पहले सीड के एग्जाम्पल्स में दे चुकी हूँ, मतलब पहले ही बता चुकी हूँ. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देख लेना. नेक्स्ट देखते हैं. देखो एंडोस्पर्म के बारे में बोल दिया. अगर कंज्यूम्ड है तो क्या बोलेंगे, अगर कंज्यूम्ड नहीं है मतलब बच्चा है तो क्या बोलेंगे, रिमेनिंग है तो क्या होता है. किसी सीड्स में क्या होता है, न्यूसेलस भी रिमेनेंट होता है, और वो क्या बन जाता है, रिमेनेंट न्यूसेलस जो है वो पेरिस्पर्म बन जाता है. ठीक है, ये भी हो गया. ओव्यूल ही क्या होता है, सीड्स में कन्वर्ट होता है. तो ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट्स है वो सीड में क्या बन जाते हैं, सीड कोट, टफ एंड प्रोटेक्टिव सीड कोट्स. अच्छा, अब आगे देखते हैं. अच्छा देखो, अभी मैं रीड कर करके एक लाइन पढ़ाऊंगी तो वीडियो विल बी लेंदी, सो मैं आपको बता देती हूँ.
इसका क्या लिखा है इसमें समरी. You all have NCERT, so you all can read line by line. And if you have any doubt, please ask in the comment. different seeds जो है वो एक certain period के लिए inactive रह सकते हैं और उस period को बोलते हैं dormancy. Dormancy वाले seeds को जब favorable conditions मिलते हैं जैसे कि adequate moisture, oxygen, suitable temperature, तो वो क्या हो सकते हैं, germinate हो सकते हैं. और जर्मिनेशन के टाइम उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि उन्हें कहाँ से मिलेगा, एक स्मॉल पोर से, दैट इज द माइक्रोपाइल. जो एक सीड में माइक्रोपाइल होता है, दैट इट रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर फॉर द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर. ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, वो जर्मिनेट कर सकेगा सीड. आपको पता है कि ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप होता है, ओवरी जो है फ्रूट में डेवलप होता है. वॉल ऑफ ओवरी क्या होगा, डेवलप हो जाएगा इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट. ओवरी अगर फ्रूट पे डेवलप करता है तो वॉल ऑफ ओवरी क्या होगा, वॉल ऑफ फ्रूट बन जाएगा, और उस वॉल ऑफ फ्रूट को बोलते हैं पेरिकार्प. पेरिकार्प इज द वॉल ऑफ फ्रूट. अब ये फ्रूट क्या हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है. फ्लैशी एज इन ग्वावा, ऑरेंज, मैंगोज, और ड्राई हो सकता है एज इन ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड. अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट में क्या होता है, जब ओवरी से फ्रूट डेवलप होता है ना, तो बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, दे फॉल ऑफ. तो और ये जो फ्रूट फॉर्मेशन होगा, इस फ्रूट को बोलेंगे ट्रू फ्रूट, जैसे कि एग्जाम्पल है मैंगो. बट जहां ये फ्लोरल पार्ट भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट. फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है एप्पल. ठीक है, एप्पल में क्या होता है, थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर देता है फ्रूट फॉर्मेशन में. अच्छा, अब ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट तो हो गया. अब नेक्स्ट है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स. ये क्या होते हैं, वी नो दैट फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल स्पीशीज और ऑल फ्रूट्स. इन सम स्पीशीज फ्रूट्स डेवलपमेंट जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है. जहां फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप करता है उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, जिसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है बनाना. एंड दीज आर सीडलेस. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होगा वो सीडलेस होता है. अब नेक्स्ट क्या है टॉपिक एनसीईआरटी में, द एडवांटेजेस ऑफ सीड्स. अच्छा, तो मैंने इस पे कुछ नोट्स लिखा है, उसी से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, देखो, लेट मी एडजस्ट द फ्रेम. ठीक है, देखो क्या होता है यहाँ पे, एडवांटेजेस ऑफ सीड्स टू एंजियोस्पर्म क्या है. सिंस पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर. एंजियोस्पर्म में क्या होता है, हम लोगों को फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो सीड फॉर्मेशन इज मोर लाइकली. सीड फॉर्मेशन जो है मोर लाइकली होता है. सेकेंड पॉइंट है, सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट एंड हेल्प्स द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज. ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है क्योंकि वी कैन कैरी द सीड्स टू डिफरेंट हैबिटेट्स और वहां हम इसको ग्रो कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्ड सो आर नरिश्ड अंटिल दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसाइज ऑन देयर ओन. जब तक देखो सीड्स में क्या होता है, सफिशिएंट फूड रिजर्व्ड होते हैं, तो जब तक क्या होता है वो कैपेबल नहीं होते फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तब तक जो सीड सर्वाइव करता है ड्यू टू द रिजर्व्ड फूड. फोर्थ इज दैट हार्ड शीट कोट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन. अगर सीड सॉफ्ट होता तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता अपने आप को. सीड कोट अगर सॉफ्ट होता, सीड्स में हार्ड सीड कोट होता है जिसकी वजह से कि वो प्रोटेक्टेड रहता है until we germinate it. फिफ्थ वन इज जनरेट न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन. इसमें क्या होता है, वेरिएशंस फॉर्म होते हैं. सीड कैन बी स्टोर्ड टू रेज क्रॉप्स इन नेक्स्ट सीजन्स. ये इंपॉर्टेंट है कि सीड्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, सो वी कैन यूज इट फॉर द नेक्स्ट सीजन. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड्स टू एंजियोस्पर्म. नेक्स्ट बस ये थोड़ा सा बाकी है, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया है वो है डिफरेंट सीड्स आर वायबल फॉर डिफरेंट पीरियड्स. ये तो आपको बता दिया.
कुछ सीड्स जो है वो फ्यू मंथ्स के लिए वाइबल रह सकता है और कुछ फॉर मैनी ईयर्स. द ओल्डेस्ट इज ऑफ ल्यूपिनस आर्टिकस, evacuated from Arctic tundra. ये 10,000 years of dormancy शो किया था इसने. This is the oldest and the most and it is the most important example. You must remember it. Next important जो एक example है, that is of date palm. It is the 2,000 years old viable seed, Phenoxydactylifera, and it was discovered during the archaeological excavation at King's Heod Palace near the Dead Sea. बस यहीं तक था इम्पॉर्टेंट जो है. अब ये आप रीड करके देखना. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करना. और लास्ट वीडियो मैं नेक्स्ट में बनाऊंगी, दैट इज लास्ट रहेगा वो इस चैप्टर का. सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.